हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 7 क्लास साइंस का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। तो ये रिलेटेड है आपका 6 क्लास से। 6 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे मोशन के बारे में, जिसमें कि आपको 3 तरीके का मोशन पढ़ना था, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, सर्कुलर मोशन और पीरियोडिक मोशन। उससे से रिलेटेड कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बताना है टेबल 13.1 में कि कौन सा जो मोशन है वो किस टाइप का मोशन है। जैसे पहला यहाँ पर सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट, ठीक है। तो सोल्जर जो है वो जो मार्च पास्ट करते तो कौन सा मोशन कहलाएगा। इसके अलावा देखेंगे आप बुल कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, जो बैलगाड़ी है वो अगर सीधा रोड में चल रही है तो कौन सा मोशन होगा। इसके बाद है हैंड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन रेस। जब कोई एथलीट दौड़ता है तो उसका हाथ का क्या मोशन रहता है, ठीक है ना। पैडल ऑफ अ बाईसाइकिल, मोशन ऑफ द अर्थ, मोशन ऑफ स्विंग, झूला का मोशन क्या है। ये सभी आपको जो है ना, मोशन ऑफ पेंडुलम, ये सब आपको 6 क्लास के जो टॉपिक है वहाँ अगर पढ़े होंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है स्लो और फास्ट। आप नोटिस किए होंगे कि कुछ जो व्हीकल्स हैं वो तेज़ चलते हैं, कुछ है स्लो चलते हैं। आप नोटिस करेंगे कोई एक ही ऑब्जेक्ट, कोई एक ही व्हीकल एक समय में जो है वो कभी मूव फास्ट करेगी तो कभी स्लो। आप क्या कीजिए, आप अपने सराउंडिंग से ऐसे 10 ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए जो कि स्ट्रेट लाइन में चलते हों, ठीक है। और उसको ग्रुप बनाइए स्लो और फास्ट का, और उस ग्रुप में कैटेगराइज कीजिए कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो तेज़ है और कौन सा स्लो है। तो आप ये जो ग्रुप बनाएंगे तो आपको ये कैसे पता चला कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो ये फास्ट है और ये स्लो है, ठीक है ना। तो इसका जो मेन आप कैटेगराइज करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है अगर मूव कर रहा हो सेम डायरेक्शन में, ठीक है ना, और उसको मूव करने में जो समय लगा है ना, कितना समय लगा, तो उस टाइम के अनुसार जो है वो हम ये डिसाइड करते हैं कि ये फास्टर है और ये स्लोअर है, ठीक है। आप जो है ना, एक एक्टिविटी है 13.1, उसमें आप नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि किस ऑब्जेक्ट को हम लोग या कैसे हम लोग ये जो है फास्ट और स्लो को डिफाइन करते हैं, पहचानते हैं। देखिए फिगर 2 आप देखिए, एक फिगर है 13.1, दूसरा फिगर है 13.2। अब 13.1 को ध्यान से देखिए, इसमें आप देखेंगे कि सभी गाड़ियों का पोजीशन लगभग सेम है। आप इस हरे वाले व्हीकल्स को नोटिस कीजिए, देखिएगा अगले फिगर में यह आगे निकल गया है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो ग्रीन व्हीकल है वो फास्टर है, ठीक है ना, और ये स्लोअर है, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया कि कौन फास्टर है कौन स्लोअर है ना। आप जो है ना, कभी हो सकता है, आप एग्जांपल ले लीजिए, आप मान लीजिए अपने दोस्त को बस स्टैंड छोड़ने गए साइकिल से, ठीक है ना, और उस डिस्टेंस को कवर करने में आपको लगा 5 मिनट, ठीक है ना। तो अब उसी 5 मिनट जितना डिस्टेंस आप कवर किए, क्या बस भी उतना ही डिस्टेंस कवर किया होगा? नहीं, क्योंकि बस का स्पीड ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है ना। आपको याद कीजिए, हो सकता है आप कभी 100 मीटर रेस में भाग लिए होंगे, तो आपको कैसे पता चला कि आप फर्स्ट आए, अगर फर्स्ट आए होंगे तो, या सेकेंड आए, थर्ड आए, तो वो डिसाइड होता है कि आप 100 मीटर को डिस्टेंस को कवर करने के लिए आप कम से कम कितना टाइम लगाए हैं, है ना। जितना कम टाइम लगाएंगे, अगर सबसे कम टाइम आपका लगा होगा 100 मीटर को कवर करने में, तो आप हो गए होंगे फर्स्ट, और ज़्यादा सबसे लगा होगा तो आप हो गए होंगे स्लोअर। तो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को
स्पीड और फास्ट तभी कहते हैं जब हमें समय पता हो या डिस्टेंस पता हो कि ये 5 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि आप 5 मिनट में आप दौड़ सकते हैं लगभग 2 किलोमीटर, एग्जांपल ले लीजिए। आप मान लीजिए और उतना ही समय को अगर आप साइकिल से कवर करेंगे तो साइकिल से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेंगे 5 मिनट में। तो हम कह सकते हैं कि ज़्यादा समय लगा तो वो स्लोअर है, कम समय लगा तो वो फास्टर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे 13.2 जिसका नाम है स्पीड। ठीक है।